जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सबकी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। जीके की प्रैक्टिस सेट जो है वो हमने करवा के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? किसमें नहीं है? उसने कुछ नहीं खाया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सारे कलाकार ऊपर है। उपयुक्त वाक्य में वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? किस क्रिया विशेषण से है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। जीवन प्रायः है, किससे है? मछली का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युक्त सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? गमन और लाघव। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आए, आप आए, तो क्या होगा? मेरे बाद आप आए। भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? क्या होगा? देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के, मतलब 2024 और 2025 के क्वेश्चन है जो हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया है, तो इस टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। सरल वाक्य, दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? तो कौन सा होगा? उसका दुर्भाग्य था और इसीलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। क्या है? वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, तो इसमें क्या त्रुटि है? वचन की त्रुटि। रिद्धिमा आज अपने घर वर गई। वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे? तो किस प्रकार से आएंगे? सार्थक और निरर्थक। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थ शब्द क्या है? क्या है? गहरी चाह। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है इनमें से? तो अत्यंत तुच्छ होना। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। इसका पहचाना है ब्रह्मा। ब्रह्मा का क्या है? लोकेश। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या है? अनुष्ठान। आपने चाय वाय पी ली होगी। वाक्य में चाय वाय किस प्रकार का शुद्ध युग्म है? तो किस प्रकार का है? सार्थक और निरर्थक। देखिए अगर हमारे गद्यांश के क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या है? कभी कभी ऐसा देता है कि एक गद्यांश देता है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ देता है, या तो फिर कभी ऐसा करता है गद्यांश अलग अलग देता है, उसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, या कभी ऐसा होता है कि गद्यांश एक ही गद्यांश कई बार दे देता है लेकिन उसमें से ही क्वेश्चन पूछता है। एक ही गद्यांश में से क्वेश्चन पूछता है लेकिन गद्यांश भी कई बार दे देता है। तो आइए हम देखते हैं गद्यांश। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार, गुलमागिरी, शेखरांच्य, आसुर, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसीलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। तो ये गद्यांश से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी गई? किस प्रकार के परिवार की? आदर्श परिवार की। आप लोग देख रहे हैं कि वही गद्यांश दोबारा दिया गया है और उसी में से क्वेश्चन पूछा है।
हम लोग क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने गद्यांश एक बार पढ़ लिया है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? किस संधि का हुआ है? महागण आत्मा। यहाँ पर भी देखिए वही गद्यांश दिया गया है, तो इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो कब किया गया था? 1888 में। ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी? ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी? जो कहते थे वही अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या होगा? ज्योतिबा फुले के आदर्श परिवार। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आप लोगों को और भी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।